हाय। सो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन ऑफ बुक का नाम है ग्रेजुएशन में। सो आज स्टेटमेंट हम बताने वाले हैं। एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स हैज़ एटलीस्ट वन रूट। इसका मतलब हुआ कि आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। यहाँ बोल रहा है एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है जैसे कि ax + by + c प्लस होता है ना, इस फॉर्म में ax + by + c = 0 या ax + b = 0 या क्या बोला विथ रियल कोफिशिएंट्स, मतलब उस जो इक्वेशन में जो है जैसे ax + b है तो a क्या हो गया, रियल कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया, रियल कोफिशिएंट्स। रियल में तो आप जान रहे हो रियल नंबर के बारे में। दुनिया में आप जितना भी नंबर देखते हो वो सभी रियल नंबर होते हैं। ऑल नंबर इज़ रियल नंबर, जितना भी आप नंबर देख रहे हो। और क्या बोला है कि उस इक्वेशन का एटलीस्ट वन रूट तो होता है। अगर पावर 1 है, सपोज़ करो उसमें डिग्री 1 है, जैसे कि x + 2 है, सपोज़ दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, और x के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है 1 का कोफिशिएंट लगा हुआ, x में छुपा हुआ 1 इज़ अ रियल नंबर। बट अगर उसका आप रूट निकालोगे एटलीस्ट वन रूट तो निकलेगा, क्योंकि जब भी किसी इक्वेशन का डिग्री 1 होता है मैक्सिमम तो उसका रूट भी 1। अगर x² + 2 लिखेंगे तो उसका रूट 2 निकलेगा। जैसे कि या x² - 4 लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा, देखिए x² - 4 = 0, तो x का वैल्यू +2 में भी निकलेगा, -2 में भी निकलेगा। यहाँ +2 और यहाँ -2 निकाले हैं ना। तो वही बात है, जितना ज़्यादा डिग्री होता है उतना ज़्यादा रूट निकलता है। 2 रहेगा तो 2 रूट, x⁻³ रहेगा तो 3 रूट, x⁻4 रहेगा तो 4 रूट। समझ रहे हो आप, जितना ज़्यादा डिग्री उतना ज़्यादा पावर, ठीक है। सो इस पे एक बेस्ड थ्योरम है। सो दैट एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज़ n रूट एंड नो मोर, मतलब कि एवरी इक्वेशन जो है सबके पास, मतलब कि जितना भी इक्वेशन है या कोई भी इक्वेशन उसके पास अगर nth डिग्री है, मतलब जैसे हम यहाँ पे 2 डिग्री बताए, 3 डिग्री, अब मान लेते हैं nth डिग्री, तो उसके पास n रूट, जैसे 2 डिग्री था तो 2 रूट्स बोले थे, n डिग्री तो n रूट निकलेगा, लेकिन उससे अधिक नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या बोले कि यहाँ पे 2 रूट्स है ना, 2 रूट्स है तो मतलब 2 डिग्री है, 2 पावर है, तो 2 रूट से निकलेगा ना, उससे कम निकलेगा ना उससे अधिक निकलेगा, 2 से अधिक भी नहीं निकलेगा। अब कैसे नहीं निकलेगा, मुझे बताओ सर, अब कैसे नहीं निकलेगा। अब देखो यहाँ पे 2 निकला और -2 निकला। अब ये मैंने प्रूव करके दिखा सकता हूँ। जैसे ये जिसका भी रूट निकलता है जो भी, आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। जैसे 2 निकला है, 2 यहाँ x की जगह पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 - 4 = 0 हो गया। अब -2 भी रखोगे तो 4 आएगा, 4 - 4 = 0। मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उसका रूट जो भी निकलेगा। अब अदरवाइज़ कोई भी संख्या हम यहाँ पुट करो, 1 करो, 7 करो, 8 करो, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई मतलब 0 आना चाहिए, इक्वल 0 लिखा हुआ है नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है। और यहाँ बोल एन नो मोर, एन रूट से ना अधिक होना चाहिए ना ही कम, उससे अधिक नहीं आएगा। चलिए मान लेते कोई फंक्शन f, लेट f एन एक्स, एन यहाँ पे डिग्री है, = 0 इक्वेशन स्टार्ट, इसको मान लेते हैं बी द इक्वेशन ऑफ n डिग्री बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्वेशन जब रहा एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट हैज़ एटलीस्ट वन रूट। जैसा कि मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के स्टेटमेंट के हिसाब से बताया, मैंने वही लिखा कि एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन में कम से कम वन रूट तो निकलेगा ही, अगर डिग्री 1 है तो उससे कम नहीं हो सकता, 1 रूट तो निकलना ही ना। लेट x = α1 बी द रूट ऑफ इक्वेशन स्टार। मान लेते हैं कि ये जो x है इसका ये α1 जो रूट है इस इक्वेशन स्टार का। सो x - α1 बी द फैक्टर ऑफ इक्वेशन स्टार। अब ये कैसे हुआ सर, आप हमको बता रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिए थे, x² - 4 = 0, तो x का वैल्यू 2 भी निकलेगा, इसका वैल्यू -2 भी निकलेगा। तो जो x का वैल्यू जो 2 निकलेगा इसको हम यहाँ से नहीं निकाले हैं, x - 2 से नहीं लिए हैं। देखिए आप x - 2 से नहीं लिखे हैं, आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x = 2 निकलेगा। तो ये x - 2 क्या फैक्टर नहीं है इस इक्वेशन का, है कि नहीं। x - 2 बी द फैक्टर, ये भी इक्वेशन का फैक्टर है। उसी तरह x + 2 है, अब उसको उधर लेके जाओगे तो -2 होगा। अब ये x - 2 है, माइनस में उधर जब इसको 0 के इक्वेट करोगे, 0 के इक्वल करोगे तो x = 2 लिखोगे, तो x का वैल्यू 2 भी निकला और यहाँ -2 भी निकला, तो x - 2 भी क्या हो गया, फैक्टर हो गया, इस इक्वेशन का फैक्टर है। तो उसी तरह यहाँ भी जब x का वैल्यू α1, जैसे यहाँ x का वैल्यू 2 था तो इसको x - 2 भी लिख सकते थे। अब यहाँ x का वैल्यू α1 है तो इसको x - α1 लिखेंगे, जो कि फैक्टर होगा इक्वेशन स्ट्रक्चर में, राइट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ x - α1, ठीक है। अब ये फंक्शन f एन एक्स है, तो नॉर्मली जब भी हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, जो भी हम इक्वेशन पढ़ते थे, जैसा कि हम पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि यहाँ पे कोई फंक्शन रहता था, मान लो कि x⁻4 रहेगा, मान लो कि यहाँ पे x⁻4 रहेगा और यहाँ x रहेगा, तो यहाँ जितना पावर रहता है उससे हमेशा कम लेते हैं। मान लो यहाँ पे x⁻3 लेंगे,
इससे पावर 1 हमेशा कम लेते हैं। जैसे कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x पे पावर 4 आ जाएगा और कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब भी डिवाइड करते हैं किसी भी डिवीज़र से, ये डिवाइडेड है, ये क्वेश्चन है, ये डिवीज़र, ये रिमाइंडर जो करते हैं, तो क्या होता है कि इसमें जितना भी फंक्शन रहता है, पावर 4 हो, पावर 17 हो, अगर 17 रहेगा तो यहाँ पे x पे पावर 16 लेते हैं, 18 है तो x पे पावर 17 लेते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं देखें तो आप जाके देख लो, ठीक है। तो जो भी आप देते हो तो यहाँ हमेशा एक पावर कम लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सो उसी तरह यहाँ भी वही करेंगे। तो यहाँ पे हम वही किए, एफ एन एक्स है, यहाँ बीच में रखें एक्स माइनस अल्फ़ा 1 जो फैक्टर है, फैक्टर हमेशा लेते हैं डिवीज़न के लिए, डिवीज़र के लिए हमेशा फैक्टर लिया जाता है। जब तक उसका फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा इसे पावर n, ये जो पावर n है इसे हमेशा 1 कम आएगा, तो हम 1 लिखे मैंने। अब क्या होता है डिवाइडेड बराबर क्या होता है, डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, एक्स माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एफ एन माइनस 1 इंटू एक्स। नाउ इक्वेशन स्टार, एक्स माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एफ एन माइनस 1 एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन स्टार जो हम यहाँ लिखें, एफ एन एक्स इक्वल टू 0 जो क्या है विद इक्वेशन ऑफ एन डिग्री। इस इक्वेशन स्टार की जगह हम पुट करेंगे जो कि हम यहाँ लिए हमें, देखिए एफ एन एक्स है ना, एफ एन एक्स। ना इक्वेशन स्टार जैसे एफ एन एक्स का वैल्यू ये निकला, इक्वेशन स्टार हम किसको माने हैं, एफ एन एक्स को इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे एफ एन एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस अल्फ़ा 1 है ना, इंटू एफ एन माइनस, तो वही लिखेंगे एक्स माइनस अल्फ़ा 1 एफ एन माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0, जो यहाँ पे था इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 लिखे, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब हेयर एफ एन माइनस 1 एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 बी द इक्वेशन ऑफ एन माइनस 1। जिस तरह से वहाँ एफ एन एक्स लिए थे और वहाँ एन डिग्री माने थे, अब यहाँ पावर एन माइनस 1 हो गया है। अब इसको हम लेट मान लेंगे बी द इक्वेशन ऑफ एन माइनस 1 डिग्री। लेट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा 2 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन 2। अब मान लेते हैं एक्स बराबर अल्फ़ा 2 बी द रूट ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का हम अल्फ़ा 2 मान लिए रूट, सपोज कर लें कि अल्फ़ा 2 है। तो यहाँ भी उसी तरह जिस तरह मैंने अभी बताया कि जब रूट होता है तो उसका फैक्टर ये हो जाता है, ठीक है। जिस तरह एक्स बराबर 2 लिखे थे तो एक्स माइनस 2 लिखे थे ना, फैक्टर होता है उस इक्वेशन का। उसी तरह एक्स माइनस अल्फ़ा 2 बी द फैक्टर ऑफ इक्वेशन 2। फिर में राइट एफ एन माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एफ एन माइनस 2 इंटू एक्स। ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि एक्स माइनस अल्फ़ा 2 फैक्टर है, फैक्टर को हमेशा डिवीज़र में लिखते हैं, डिवाइडेड में एफ एन माइनस 1 जो था एक्स। तो यहाँ जब भी अगर 1 है तो हमेशा यहाँ से एक पावर कम लेते हैं, क्वेश्चन में एन माइनस 2 हो जाएगा, एन माइनस 1 एन माइनस 2 हो जाएगा। सो तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बराबर डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कुछ है नहीं, 0 है ना, एक्स माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एफ माइनस एन माइनस 2 इंटू एक्स लिख दिए। अब फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 माने हैं किसको, इसको, है ना। अब इसका वैल्यू हम निकालें, अब इसके जगह ये पुट कर देंगे, ये एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा 1 एफ एन माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस अल्फ़ा 1 और इसके जगह देखो आप यहाँ पे मैंने निकाला है ना, एक्स माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एफ एन माइनस 2 टू एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन मान लो 3। अब यहाँ उसी तरह से इन द सेम में जैसे किए थे फिर वही करना है, एफ एन माइनस 2 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन 4 बी द इक्वेशन ऑफ एन माइनस 2 एन डिग्री, यहाँ पे एन माइनस 2 डिग्री है ना, तो वही लिखे। लेट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा 3 बी द रूट ऑफ इक्वेशन 4। ये क्या है, रूट है इक्वेशन 4 का। सो एक्स माइनस अल्फ़ा 3 बी द फैक्टर ऑफ इक्वेशन 4। ये कैसे हुआ मैंने आपको बताया है, बार बार बताने से वीडियो लंबा चले जाएगा। वी में राइट एफ एन माइनस 2 इंटू एक्स जो फंक्शन है अभी माने हैं, है ना। तो जब भी हम करेंगे तो क्या होता है, डिवाइड बाय डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पे जितना रहेगा डिवीज़र उतना कम 1 पावर घटा देंगे। जब भी ये क्वेश्चन आता है उससे 1 पावर कम आता है हमेशा। हम लोगों ने किया 9th 10th क्लास में हम लोगों ने किया, एन माइनस 3 हो गया। अब इसको इंटू करेंगे क्योंकि डिवाइडेड बराबर होता है डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जो कि हम यहाँ किए। अब फ्रॉम 3 किसको माने, इसको माने, यहाँ पे ये वाला इसका वैल्यू निकला। अब ये वाला एज इट इज़ लिख देंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2 एफ एन माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2 एक्स माइनस अल्फ़ा 3 फिर एफ एन माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल टू। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि नेक्स्ट यहाँ पे जैसे पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 माइनस घट रहा है, यहाँ पे पावर 3 है ना, अल्फ़ा 3 है तो यहाँ 3 माइनस हो रहा है, यहाँ 2 था तो 2 माइनस हो रहा था, है ना।
हो रहा है ना। अब ये एज इट इज़ ऐसे ही चलता रहेगा, एक्सपोनेंस अल्फा 1 इंटू एक्सपोनेंस अल्फा 2 एक्सपोनेंस अल्फा 3 एक्सपोनेंस डॉट 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 एक्सपोनेंस अल्फा n। जब यहाँ 3 था तो 3 माइनस यहाँ n है तो n माइनस हो जाएगा, इंटू एक्स इक्वल टू 0 एक्सपोनेंस अल्फा 1 एक्सपोनेंस अल्फा 2 इंटू एक्सपोनेंस अल्फा 3 इंटू एक्सपोनेंस अल्फा 4 डॉट 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 एक्सपोनेंस अल्फा n। और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि ये जब n में n चली गया, डिग्री है नॉट अ कोई इंटू है, ये डिग्री है। जब किसी भी पावर पर डिग्री n माइनस 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा ना। n पे n चले गए तो डिग्री, मान लो 2 रहता तो 2 में 2 चला जाएगा तो 0 हो जाता। अब किसी भी फंक्शन पे अगर पावर डिग्री जो 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ 0 है, यहाँ आ गया तो नीचे 1, सपोज करो 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। सो एज इट इज़ 0 लिख दिए, ये इधर आके 0 बन गया। अब देखो एक्सपोनेंस अल्फा 1 इक्वल टू 0 हो गया, एक्सपोनेंस अल्फा 2 इक्वल टू 0 मान लिया, एक्सपोनेंस अल्फा 3 इक्वल टू 0, एक्सपोनेंस अल्फा 4 इक्वल टू 0 डॉट 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 एक्सपोनेंस अल्फा n तक जाएगा जो कि 0 होगा। इसलिए एक्सपोनेंस अल्फा 1 एक्स बराबर अल्फा 1 एक्स बराबर अल्फा 2 एक्स बराबर अल्फा 3 एक्स बराबर अल्फा 4 और एक्स बराबर अल्फा n, इधर चल जाएगा तो अल्फा n हो जाएगा ना। सो इतना जानो हम लोग हमेशा जो भी रूट निकलता है, जो भी किसी भी इक्वेशन का जो भी रूट निकलेगा मतलब वैल्यू निकलेगा एक्स का, वो हमेशा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2 निकला तो 2 यहाँ पर रखो 0 आ जाएगा, -2 रखोगे तो भी 0 बना देगा। और अदरवाइज़ आप कुछ भी रखोगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पावर 2 है, डिग्री 2 है तो रूट भी 2 ही निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा, 1 और 2। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 को रूट निकलता, 4 रहता तो 4 को रूट निकलता। सो डैट इज एक्स बराबर अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा अल्फा 3 कोमा अल्फा 4 डॉट डॉट अल्फा n। दस द इक्वेशन एफ एन एक्स इक्वल टू हैज़ n रूट। इससे पता चल गया है कि किसी भी इक्वेशन के पास कितना रूट होता है, n रूट। अब पता करना क्या है, उससे अधिक नहीं होता। अब ये फाइंड करना, नाउ इट रिमेन टू शो दैट द इक्वेशन एफ एन एक्स इक्वल टू 0 हैज़ नो मोर देन n रूट्स, मतलब कि n रूट से ज़्यादा रूट नहीं होता है। इफ़ यू पुट एक्स इक्वल टू डेल इक्वल टू नॉट डेल 1 डेल 2 डेल 3 डॉट डेल 1 डेल n, मतलब क्या हम यहाँ पुट किए डेल। इफ़ यू पुट एक्स इक्वल टू डेल, एक्स की जगह हम यहाँ डेल पुट किए, जैसे पुट कर देते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n। अब हम इसको पुट नहीं करेंगे, सपोज करेंगे किसी और को, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कि 2 है -2 है, इसको तो सेटिस्फाई कर देगा। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो 3 पुट करेगा, 3 स्क्वायर 9 में 4 गया तो 5 हो जाता है, 0 तो हमें तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आप सोचोगे सर ये डेल ले लिए, अब यहाँ तो आप दिखा नहीं सकते, यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का काम है, हमको प्रूव करना है। लेकिन आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा तो समझा रहे हैं ना, समझ रहे हो ना, वही बात है। सो इन इक्वेशन एफ एन एक्स इक्वल टू 0 देन वी गेट इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाई। अगर हम इसको पुट करने का इक्वेशन 0 नहीं बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रूट नहीं है, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पुट करने के बाद 0 नहीं आ रहा है। क्लियरली एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज़ n रूट एंड नो मोर, मतलब कि हर इक्वेशन के बाद n रूट्स होता है अगर n डिग्री है तो, ठीक है। n डिग्री है तभी तो n रूट्स, 2 डिग्री है तो 2 रूट्स होता है और उससे अधिक नहीं होता है। दैट्स वाई। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो।